गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट में सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो एनपीओज रहती हैं वो अपने अकाउंट मेंटेन करती हैं, तो सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनाती हैं। जब ये बन जाता है, इसी से हम लोग आय व्यय खाता बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट। मैंने आपको पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट का फॉर्मेट भेज दिया है। आप लोग फॉर्मेट अच्छे से याद कर लें कि किस तरीके से हम लोगों को प्राप्ति भुगतान खाते में कौन कौन सी मदें हैं और भुगतान में कौन कौन सी मदें आती हैं। उसी के जो फॉर्मेट रहेगा उससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे और सवाल करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं से वर्ष 2018 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। सबसे पहले हमें किस साल का बनाना है? ये 2018 का, क्योंकि हम उसमें शीर्षक जब लिखते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। प्रारंभ रेकॉर्ड शेष, जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो 4000 आए। इसके बाद प्रवेश शुल्क रहे हमारा 600 रुपये, जो कि एनपीओ का एक रिसिप्ट होती है। प्राप्त चंदा भी जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, वो भी रिसिप्ट साइड आएगी। 18 हेतु 1000 और वर्ष 2018 में वर्ष 17 हेतु प्राप्त 200 रुपये, यानी जो 17 यानी प्रीवियस ईयर के जो बचे रह गए थे वो 200 रुपये हैं। 18 हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर में हमको 1000 रुपये मिली हैं। और वर्ष 2018 में किराया चुकाया 150, पुस्तकें खरीदी 1100, समाचार पत्र खरीदे 500 रुपये और वेतन चुकाया 500 रुपये। इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम करेंगे पहले। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, किस तरफ क्या लिखेंगे, डेबिट कहाँ, क्रेडिट कहाँ। मैंने आपको सबसे पहले जिस क्लब का या सोसाइटी का हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको नाम नहीं दिया गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। पहले लिखा है शीर्षक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, ये हमको लिखना रहता है इस अकाउंट को बनाने से पहले। इसके साथ हमने 4 कॉलम बनाए हुए हैं। ये एक तरफ हमारा डेबिट साइड, और जिसमें हम रखेंगे सारी रिसिप्ट जो प्राप्त होनी है, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। इधर है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हमको पहले ही हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। डेबिट को हम 2 से शो करेंगे, जो भी आइटम्स यहाँ लिखेंगे 2 लगाकर लिखेंगे। इसके बाद पेमेंट में यानी क्रेडिट साइड जो भी हम मदें लिखेंगे उसको बाय लगाकर शो करेंगे, ठीक है। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं रिसिप्ट साइड की सभी मदें लिखूंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है टू बैलेंस पीटी 4000। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था एंट्री फीस, लिखेंगे टू एंट्री फीस। एंट्री फीस कितनी है हमने? 600 रुपये। नेक्स्ट है इसमें सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन 2 ईयर्स का था। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर था वो है हमारा 2017। इसमें हमको कितना अमाउंट मिला? 200 रुपये। और 2018 इसमें हमारा कितना अमाउंट था? 1000 रुपये। इस तरीके से मैंने इन दोनों ईयर्स के जो अमाउंट मिली थी हमने उसको ऐड कर लिया, टोटल आया 1200। इसके बाद क्वेश्चंस में और कुछ दिया नहीं है कि हम रिसिप्ट साइड लिख सकें। अब आते हैं बात पेमेंट साइड की एंट्री करने की। पेमेंट साइड सबसे पहले मैंने लिखी सैलरी। क्रेडिट साइड है तो बाय से शो किया हमने, बाय रेंट, सॉरी सैलरी नहीं रेंट। रेंट प्राप्त हुआ था, किराया चुकाया 150 रुपये, तो हम रेंट लिखेंगे 150। बाय बुक्स
पुस्तकें खरीदी कितने की? 1100 रुपये। पुस्तकें हमने 1100 रुपये की खरीदी हैं। न्यूज़पेपर भी हमने परचेस किया हुआ है, तो बाय न्यूज़पेपर है 500 रुपये। इसके बाद सैलरी दी हुई है, वेतन चुकाया 500 रुपये। इस तरीके से हमने दोनों तरफ की साइड की एंट्री नोट कर ली। अब हम इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम जो टोटल करते हैं वो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अब जब डेबिट साइड का टोटल किया तो मेरा टोटल आ रहा है 5800। उसी प्रकार मैंने क्रेडिट साइड का भी टोटल किया है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरा कम आ रहा था, टोटल आ रहा था 2250 रुपये। ठीक है, तो जिस साइड का टोटल कम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस साइड का टोटल अधिक आता है उसमें से हम उसको घटा देते हैं, यानी डेबिट साइड में से हम क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं। तो 5800 में से मैंने 2250 रुपीज़ को माइनस किया, तो मेरा जो आंसर आया, बैलेंस जो आया बाय बैलेंस ईडी 3550 रुपीज़, और यही हमारा आंसर रहेगा। फिर टोटल करके हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो टोटल रहेगा वो इक्वल रहेंगे, और इसको हम ये डबल लाइन जो मैंने बताई खींची हुई है, उस डबल लाइन से जो अपना अकाउंट्स रहेगा उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, और आसानी से हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। कोई टफ सवाल नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करिए, कोशिश करेंगे तो आराम से ये सवाल हो जाएगा। शुरुआत थी इसलिए मैंने सिंपल सवाल आपको करवाया है, तो आगे एक थोड़ा सा टफ सवाल रहेगा, उसको हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले सवाल कराया था थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग करेंगे तो आराम से हमको आसान समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूजा क्लब नेपा नगर का 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। फर्स्ट 1 जनवरी 2018 का बैंक से यानी अपना ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। कितना बैलेंस है? 4000। इसके बाद हम देखें सदस्यता शुल्क, क्लब के 400 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 400। प्रति सदस्य 30 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं, यानी एक व्यक्ति 30 रुपये सदस्य देता है। तो 400 क्लब के हिसाब से कितने चंदे का रुपये हो गए? 4 तिया 12, यानी 12000 हो गए। आगे पढ़ते हैं। 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, 20 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया। बस इसी कैलकुलेशन को हमको ध्यान से समझना रहेगा। सबसे पहले जो हमारे मेंबर्स थे वो कितने हैं? 400। ठीक है, जिसमें से कितने सदस्यों ने चंदा नहीं दिया है? 50 ने। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, यानी 400 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितने सदस्य बचे? 350। 350 व्यक्तियों ने 30 रुपये के हिसाब से क्या दिया हुआ है? चंदा, उसको कैलकुलेट करेंगे हम। और 20 सदस्यों ने आगामी 20 सदस्य यानी जो जिन्होंने अगले साल का भी चंदा दे दिया है, तो 20 × 30, इस प्रकार इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, ब्याज। बैंक क्लब को बैंक खाते पर 50 रुपये के ब्याज के प्राप्त हुए और 25 रुपये प्राप्त होना शेष है। फर्नीचर, नवंबर में फर्नीचर हेतु 1000 रुपये अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 800 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। अब फर्नीचर के लिए हमने कितने दिए? 1000 रुपये। बिजली के पंखे के बारे में बात करें, बिजली के पंखे की जिनकी प्रत्येक की कीमत कितनी? 450 रुपये थी। उधार किए गए जिसमें से 1200 रुपये का भुगतान किया गया। तो भुगतान कितने का किया हमने? 1200 रुपये का। इसके बाद अगला जो है विद्युत व्यय, यानी बिजली का 250 रुपये चुकाए गए, 25 रुपये देना शेष है। किराया, क्लब के भवन का किराया 150 प्रति माह की दर से अप्रैल 2019 तक का दे दिया। इसके बाद टाइपराइटर 5000 रुपये का टाइपराइटर उधार खरीदा। तो इस प्रकार ये सारी मदें दी गई हैं। सबसे पहले इसमें हमको जो
जो अपना चंदा रहेगा उसकी कैलकुलेशन हमको करनी रहेगी। इसके बाद हमको कैलकुलेशन करनी रहेगी किराए की, कि किस प्रकार हम निकालेंगे उसको हम काउंट करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझाया है। देखो मेंबर कितने थे, 400 है ना, जिसमें 50 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया। तो जिन्होंने चंदा नहीं दिया है तो मैंने क्या किया है, उसको माइनस कर दिया है। अब टोटल मेंबर कितने बचे, 350, और एक मेंबर कितना सदस्य चंदा दे रहा है, 30 रुपये। तो 350 इंटू 30, अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 10,500। ठीक है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था क्वेश्चंस में कि 20 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 30 रुपये के हिसाब से चंदा आगामी वर्ष का दे दिया। तो अगला आगामी वर्ष का चंदा कितना मिला हमको, 600। तो इस प्रकार 10,500 और 600 दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो 11,100 के समथिंग हमको चंदा प्राप्त होता है। ये कैलकुलेशन है। अब अकाउंट में हम इसको ऐड करके लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन पड़ता है वो रेंट का है। रेंट प्रति माह के हिसाब से कितना था, 150। लेकिन जो हमारा 2018 का ईयर चल रहा है और जो 1 जनवरी 2018 से लेकर 2019 अप्रैल तक का किराया दिया गया है। यानी अप्रैल पूरा 1 साल लेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। 2018 में कितने महीने हुए, 12, और 2019 में अप्रैल तक का दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 4 महीने है। तो टोटल कितने महीने का किराया हो गया, 16 महीने का। तो 16 के हिसाब से हम अगर 150 को कैलकुलेट करते हैं तो जो रेंट आएगा वो आएगा 2400 रुपये। आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी कैलकुलेशन। अब आगे चलते हैं हम अकाउंट्स पे। किसका अकाउंट बनना है, ये पूजा क्लब का नेपना का। ये पूरी जानकारी हमको लिखनी पड़ती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर ऑफ द जिस ईयर का रहता है उसका। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बैलेंस रहता है उस बैलेंस को लिखा, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना था। सबसे पहले रिसिप्ट साइड की मदद लिखी। ओपनिंग बैलेंस है 4000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आपको समझा चुकी हूँ पहले, इसका हमको केवल टोटल करना बाकी है। तो टोटल मैंने किया तो इसका आया टोटल 11,100। 11,100। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, जो लिखा हुआ था कि ब्याज के 50 रुपये प्राप्त हुए, 25 रुपये लेना शेष है। तो हमको जो प्राप्त हुआ वही हम इसमें एंट्री करेंगे। ओके, ये हो गया अपना। अब पेमेंट साइड, फर्नीचर कितने का प्राप्त, फर्नीचर 1,000 रुपये अग्रिम दिए, और परंतु वर्ष के अंत तक 800 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। लेकिन हमने कितने का भुगतान किया, 1,000 रुपये का। तो इसमें जो अपनी अमाउंट लिखी जाएगी वो है 1,000। इलेक्ट्रिक एंड फैन में आपको बिजली के 4 पंखे दिन की प्रत्येक की कीमत 450 रुपये थी, और फैंस कितने थे अपने पास, 4। तो 450 ही उधार किए गए, जिसमें से 1200 रुपये का भुगतान किया। यानी फैंस के लिए हमने कितने रुपये का भुगतान किया, 1200 रुपये का। इसी या रेंट मैंने आपको समझा ही दिया। 150 इंटू 16 कैसे आए, महीने थे जो हमने काउंट कर लिए हैं। तो जो रेंट हमारा बनेगा 2400 रुपये। इसके बाद और विद्युत व्यय के 250 रुपये चुकाए गए, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है बाय इलेक्ट्रिकल्स बिल भी हम लिख सकते हैं 250 रुपये। ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो हमारी मद आएगी, इसमें और कुछ है नहीं, पेमेंट वाली मद है। अब हम सबका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेबिट साइड। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है उसमें मैंने डेबिट साइड का जो टोटल आया हमारा 1550। जब सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल क्यों करते हैं कि अधिकतर जो एनपीओज रहते हैं उसमें रिसिप्ट अधिक रहती है और पेमेंट कम होते हैं। तो इसलिए हमको सुविधा के लिए रहता है कि इसका जो अपना टोटल आया है 1550, और पेमेंट का जो टोटल आया था वो है 4850 रुपये। तो इसका कम आया तो हमने क्या करा, 1550 में से
₹4850 ₹4850 मैंने माइनस कर दिए। तो जो आपका बैलेंस बचा, यानी जो शेष रहता है उसको हम बाय बैलेंस करके, अगर इधर बैलेंस आता है तो टू बैलेंस लिखेंगे और इधर आता है तो बाय बैलेंस लेंगे। बाय बैलेंस CD ₹10,300। ये हमारा आंसर हो गया 10,300, और टोटल हम बराबर कर देंगे 15,150, 15,150। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग आगे मैं आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने को दूँगी, आप खुद लोग सॉल्व करना और इन सवालों को अच्छे से करके देखना।